हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी राउज। स्टडी राउज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज लेकर के आए हैं उसमें अभी तक 95 क्वेश्चन तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। 96 क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है। हम लोग इस क्वेश्चन से और हम नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं उसका हम वेराइटी देखेंगे कि किस वेराइटी का क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशंस में और पूछा गया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम 96 क्वेश्चन देखेंगे कि फॉर ए पैरेलल आरएलसी सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताते हैं कि जो नॉट करेक्ट जो क्वेश्चन में आ जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो जो वेटेज है ना ये बढ़ जाता है। तो जैसे ही क्वेश्चन में आ गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट जो हो गया यानी कि सारा ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप करेक्ट चूज कर पाइएगा कि नॉट करेक्ट कौन है, मतलब करेक्ट चूज कीजिएगा, उसके में इनकरेक्ट कौन है तभी तो छाट पाइएगा। कैसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि यदि हम पैरेलल आरएलसी सर्किट की बात करते हैं, पैरेलल आरएलसी सर्किट की यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो पैरेलल आरएलसी सर्किट में बैंडविड्थ जो होता है, पहला पॉइंट बैंडविड्थ जो होता है 1/RC। अब देखिए आप 1/RC कहने का मतलब क्या हो गया, बैंडविड्थ इज इक्वल टू, यानी कि कहने का मतलब कि कह रहा है कि R जो होता है यदि इंक्रीज करेगा तो बैंडविड्थ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। R इंक्रीजेज बैंडविड्थ डिक्रीजेज, यानी कि पहला पॉइंट क्या है, करेक्ट है। पहला पॉइंट क्या है, करेक्ट है। दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं कि द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट रिमेन्स सेम इफ L इज इंक्रीज्ड। तो बस, तो बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ जो है L से कोई इंक्रीमेंट से, चूंकि RC पे डिपेंडेंट है तो हम कह सकते हैं कि बैंडविड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ L। L के क्या है, बैंडविड्थ जो है वो इंडिपेंडेंट है, बैंडविड्थ जो है वो L के क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब क्या करते हैं कि रेजोनेंस पे मिनिमम रियल क्वांटिटी, तो एट रेजोनेंस इनपुट इम्पीडेंस, यानी कि यह भी सही है। अब क्या हो गया कि रियली इंडिपेंडेंट ऑफ एल, मतलब क्या हो गया कि हमेशा ही चाहे इंक्रीज करे डिक्रीज करे हमेशा ही बैंडविड्थ क्या होगा, वो सेम होगा। एट रेजोनेंस इनपुट इम्पीडेंस इज ए रियल क्वांटिटी। ऑब्वियसली बात है, इमेजनरी जो वैल्यू होता है, इमेजनरी वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 होता है। इमेजनरी वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस जो होता है, एडिमटांस दोनों 0 होता है। यानी कि यह क्या हो गया कि जब रेजोनेंस पर इनपुट इम्पीडेंस क्या है, यानी कि रियल क्वांटिटी है। इनपुट इम्पीडेंस जो है इम्पीडेंस रियल क्वांटिटी है, रियल क्वांटिटी है। तो इनपुट इम्पीडेंस क्या है, रियल क्वांटिटी। चौथा पॉइंट कर रहा है एट रेजोनेंस द मैग्नीट्यूड, यानी कि तीसरा पॉइंट भी हमारा करेक्ट है, निकल गया। एट रेजोनेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट इम्पीडेंस अटेंड इट्स द मिनिमम वैल्यू। तो क्या इनपुट इम्पीडेंस मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है, देखते हैं कि जैसे ही हम लोग जब चेक करते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस जो होता है, तो हम लोग को क्या चेक करना है कि इम्पीडेंस जो होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इम्पीडेंस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आप देखते हैं, ओमेगा वैल्यू एडिमटांस का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस का जो वैल्यू हो गया, अब देखिए ये जो वैल्यू हो गया ये क्या हो गया, वाई मिनिमम का वैल्यू क्या हो गया, 1/R हो गया। वाई मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो गया, वाई मिनिमम जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 1/R हो गया। कब, ओमेगा इज इक्वल टू 0, मतलब रेजोनेंस कंडीशंस पे, एट रेजोनेंस कंडीशन ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर वाई मिनिमम इज इक्वल टू 1/R वैल्यू होता है। यानी कि वाई मिनिमम इज इक्वल टू, जब हम लोग बोल रहे हैं 1/R, यानी कि जेड मैक्सिमम क्या होगा, जेड मैक्स इज इक्वल टू R होगा। तो वाई मिनिमम इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया कि जेड मैक्स क्या हो गया कि y मिनिमम इज इक्वल टू 1/R, और y मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर y मिनिमम का वैल्यू क्या हो गया, y मिनिमम इसमें R हो गया, और z मैक्सिमम का वैल्यू उसमें क्या हो गया, R हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को क्या पता चल गया कि y मिनिमम जो होगा, मिनिमम वैल्यू R होगा, और z मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा उसमें,
तो अब देखिए एट रेजोनेंस में मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस यानी कि वाई मिनिमम जो वैल्यू होगा, सबसे मिनिमम एडिमटांस का जो वैल्यू होगा वो आर का होगा, माने एडिमटांस होगा। मगर वहां पर जब हम पैरेलल की बात करते हैं, ये सब पैरेलल आरएलसी सर्किट की बात हो रही है, पैरेलल आरएलसी सर्किट में वाई मिनिमम इज इक्वल टू आर, मगर जेड मैक्सिमम का वैल्यू आर होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट इम्पीडेंस अटेन्ड इट्स द मिनिमम वैल्यू, नहीं मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो नॉट करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है वो नॉट करेक्ट है। यानी करेक्ट क्या है कि जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू आर, मगर यहाँ इम्पीडेंस कह रहा है इट्स मिनिमम वैल्यू, नहीं, यदि एडिमटांस रहता है इट्स मिनिमम वैल्यू तब ये भी करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन इसका करेंगे। हम लोग देखते हैं 97 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेजोनेंस का। ये सब जितने भी पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन रहते ही हैं। इससे क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट जो होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली बात है कि कंफ्यूजन जो है एकदम थोड़ा भी क्रिएट नहीं होने देना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, in the circuit shown V is a sinusoidal voltage source. The current I is in phase with V. The रेशियो हम लोगों को क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज across the capacitor upon amplitude of voltage across the resistor is क्या दिया हुआ है, सर्किट हमारा दिया हुआ है, वोल्टेज आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम, इंडक्टर दिया हुआ है 5 हेनरी, और कैपेसिटर कितना दिया हुआ है 5 फराड। यहां से हम लोगों को क्या करंट। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को पहले कह रहा है कि वोल्टेज V साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स, द करंट I इन द फेज विद द V, करंट I इन द फेज विद V, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। आपको हम बता देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो है जब भी अभी पूछेगा और सीरीज में R, L और C कनेक्टेड होंगे तो सीरीज RLC सर्किट, ये सीरीज RLC सर्किट है ये। ओके स्टूडेंट, और जैसे ही सीरीज RLC सर्किट में क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है कि VC अपॉन VR, और VR और कुछ नहीं VC अपॉन V ही है। और जैसे ही VC अपॉन V जो है वो क्या होता है 1/R स्क्वायर रूट ऑफ L/C, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट 1/R का वैल्यू 5, L का वैल्यू 5 और 5 कैंसल्स, ये कितना हो गया 0.2 हमारा आंसर हो गया।
0.2 हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। तो अब हम लोग क्या हो गया कि इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आए कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, यानी कि क्वालिटी फैक्टर वो पूछ रहा है एक्चुअल में। और क्वालिटी फैक्टर वी सी अपॉन वी आर, वी सी अपॉन वी है 1/r स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई सी। ये फार्मूला आपको याद होना होगा, याद है तो आप फट से वैल्यू को पुट करेंगे। ये सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला जो होता है सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए यह होता है। यदि आपको पता है तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आप क्या है इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब हम लोग 98 की जब बात करते हैं कि 98 क्वेश्चन क्या होगा, 98 अब देखिए हम लोग 98 की जब बात करते हैं कि सीरीज आरएलसी सर्किट हैज ए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सीरीज आरएलसी सर्किट हैज ए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज आरएलसी सर्किट 98 क्वेश्चन कहता है कि सीरीज आरएलसी सर्किट RLC circuit has a resonance frequency of 1 kilohertz and a quality factor Q100 if each of R, L and C is doubled from its original value the new Q of the circuit is क्या होगा। जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आए देखिए एकदम आराम से बनाना है और कुछ नहीं करना है। सीरीज आरएलसी सर्किट दिया हुआ है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है F0, ठीक है। सॉल्यूशन इसका करते हैं, देखिए कैसे। सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब F0 का वैल्यू 1 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है स्टूडेंट। क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 100। इफ H जो है RLC का वैल्यू जो है डबल्ड किया जाए फ्रॉम इट्स द ओरिजिनल वैल्यू, तो इसका जो ओरिजिनल वैल्यू से डबल्ड कर दिया जाए इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो न्यू वैल्यू ऑफ द हमारा क्या हो गया कि Q का वैल्यू क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर का क्या होगा। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है हम लोग जानते हैं कि क्वालिटी फैक्टर जो दिया हुआ है यह ओल्ड का वैल्यू दिया हुआ है। ये क्वालिटी फैक्टर ओल्ड है और ये जो ओल्ड है 1/r स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई सी, चूंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है दिस इज द सीरीज आरएलसी। और सीरीज आरएलसी सर्किट में जैसे ही क्वालिटी फैक्टर जो है न्यू का क्या कह रहा है कि ये डबल्ड कर दिया जाए तो 1/2r स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई सी। तो अब क्या हो गया 1/r स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई सी, जो कि Q ऑफ ये क्या वैल्यू है Q ऑफ ओल्ड अपॉन 2, यानी कि Q ऑफ ओल्ड क्या है 100/2। कितना आंसर आ गया 50 हमारा जो है वो क्या आ गया आंसर आ गया 50 इज द आंसर 50। ओके स्टूडेंट, 50 जो हो गया वो हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरह से बनाएंगे। एग्जामिनेशन में देखने में छोटा लगता है बट इसको आराम से पढ़िए और कुछ नहीं है, बस फार्मूला है और उस फार्मूला में उस टाइप से अप्रोच हमको लेना है और उसको हम लोग सॉल्यूशन उसका कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं 99 क्वेश्चन। देखिए हम लोग 100 के कितना करीब आ गए, धीरे धीरे सॉल्व करते 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 हम लोग 100 क्वेश्चन के करीब आ गए और हम लोग आ गए 99 क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए
इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो 99 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए 99 क्वेश्चन जो है, द वोल्टेज 99 यानी कि द वोल्टेज VC across the capacitor in volts in the network shown is, हम लोगों को यह सर्किट दिया हुआ है 80 वोल्ट, इंडक्टर दिया हुआ है 40 वोल्ट, और हमारा जो है कैपेसिटर का वोल्टेज जो है VC, यही तो पूछ रहा है, और जो ये वोल्टेज दिया हुआ है सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यही तो क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन को क्या हो गया कि वोल्टेज VC का वैल्यू पूछ रहा है, तो VC का वैल्यू कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, VR, VL, VC नहीं दिया हुआ है, तो देखिए जब भी दिया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। तो वी नो डैट V इक्वल टू, हम लोग क्या हो गया कि वोल्टेज जब हम लोगों को ट्रायंगल से हम सॉल्व करते हैं तो V इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को क्या हो गया कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 100, तो 100 हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया 80 का स्क्वायर प्लस VL कितना हुआ 40 माइनस VC का स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या हो गया, दिस इज द 10,000 माइनस 6400 इज इक्वल टू 40 माइनस VC का स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को क्या हो गया कि यह क्या हो गया 3600 इज इक्वल टू हम लोग क्या हो गया 40 माइनस VC का स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो गया 60, क्या हो गया, तो 40 माइनस VC इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ गया 60। अब देखिए VC इज इक्वल टू हम लोगों को जैसे ही वैल्यू हो गया तो VC का वैल्यू कितना कितना आ गया, तो VC इज इक्वल टू हम लोग क्या हो गया 40 प्लस माइनस प्लस क्या हो गया 60, तो कितना हो गया, तो VC का वैल्यू कितना आ गया, तो 40 माइनस 60 माइनस 20 और ये कितना हो गया 40 प्लस 60 100 वोल्ट, तो माइनस 20 वोल्ट और 100 वोल्ट। तो ये तो हो नहीं सकता नेगेटिव, हमारा वोल्टेज क्या आ जाएगा 100 वोल्ट, यानी कि VC का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम बनाएंगे कि, और हम लोगों को बस इस फार्मूला पे पुट करना है और हम लोगों को आंसर यहाँ से ऑब्टेन कर लेना है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों को क्या पर पता चल गया कि VC का वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा 100 वोल्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम बनाएंगे कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हमारा कितना आ गया स्टूडेंट 100 वोल्ट। ठीक है, VC हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है, चूंकि हमारा क्या होता है, दिस इज द VC इज द पॉजिटिव रियल नंबर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर हमारा होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब हम लोगों को क्या क्वेश्चन बनाना है कि जो 100 क्वेश्चन, अब हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए। 100 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखिए 100 नंबर क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। देखिए कि फॉर द सर्किट हम लोग 100 पे आ गए और आज ये सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगा। और फॉर द सर्किट गिवन इन द फिगर, the voltage VC in volts across the capacitor
इज क्या होगा। अब देखिए ये कैसा दिया हुआ है, 100 किलो ओम वोल्टेज दिया हुआ है, प्लस माइनस 5 साइन ऑफ 5t वोल्ट, 100 किलो ओम। और यहां पर क्या हो गया, कैपेसिटर पूछ रहा है 1 माइक्रोफैराड के अक्रॉस, प्लस माइनस VC। ओके स्टूडेंट, हम लोगों को यही तो पूछ रहा है कि VC का वैल्यू क्या होगा। बस हम बताएं कि ऐसे क्वेश्चन जब भी बनाने हो, सॉल्यूशन इसका जब भी बनाना हो, तो पहले नंबर तो देख लीजिए ये सब क्या हो गया, सीरीज में है। तो इसको यदि मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम यदि बना दे तो वो देखिए मॉडिफाइड कैसे हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज है ये कितना हो गया, 5 साइन ऑफ 5t वोल्ट। अब यहाँ पर क्या हो गया, 200 किलो ओम। अब जैसे ही हमारा हो गया कि VC का वैल्यू जो हो गया वो 1 माइक्रोफैराड हो गया, प्लस माइनस VC। ओके, हम लोग वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर चाहिए, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकाल न लेते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस जैसे ही कैपेसिटर चाहिए तो हम लोगों को क्या निकालेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब भी हो गया, सीरीज में है तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दिए, तो हम लोगों को क्या निकल गया, 1 बाई कैपेसिटर है तो 1 बाई जे ओमेगा सी, वो R प्लस 1 बाई जे ओमेगा सी, इंटू हमारा मान लीजिए कि VI ऑफ टी है, ये क्या है VI ऑफ टी। अब सपोज दैट हम लोगों को मान लिए कि 1 बाई जे ओमेगा सी, यानी कितना हो गया, 1 बाई R जे इंटू जे ओमेगा आर सी प्लस 1 इंटू VI ऑफ टी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए वहां पर क्या हो गया, RC का वैल्यू जो है, तो R और C देख लेते हैं कि RC का वैल्यू कितना हो गया। तो RC का वैल्यू, R कितना दिया हुआ है, 200 इंटू 10 के पावर ऑफ 3 इंटू C का वैल्यू 1 इंटू 10 के पावर ऑफ -6। जैसे ही ये कैंसिल्स हो गया 5, तो क्या हो गया 1/10, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। अब क्या हो गया कि 0.2 सेकेंड, और ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट, ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए कि 0.5 यहाँ पर क्या हो गया कि जे कितना हो गया, ओमेगा का वैल्यू 5 इंटू कितना हो गया 0.2 प्लस 1। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग को जैसे ही यह वैल्यू हो गया पता, हम लोग को 10 के पावर ऑफ कितना हो गया 0.2 इंटू हम लोग VI ऑफ टी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 1 बाई, तो 5 दूना 10, पॉइंट खत्म हो गया, तो क्या हो गया J प्लस 1, देखिए उसी फॉर्म में आ गया, और VI का वैल्यू 5 साइन ऑफ 5t, 5 साइन ऑफ 5t। अब देखिए ये 5 साइन ऑफ 5t जैसे ही आ गया, अब हम लोग को करना क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो निकाल रहे हैं, अब हम लोग को ये कार्टेंशियल फॉर्म में है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जैसे ही निकालें तो 1/√2 एंगल 45 डिग्री, साइन ऑफ मतलब 5 साइन ऑफ क्या हो गया 5t। अब हम लोग देखिए 5 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2 यदि हम कर देते हैं तो √2 इंटू √2 क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि इसी फॉर्म में आंसर्स दिया हुआ था, एंगल 45 डिग्री, हम लोग साइन ऑफ क्या हो गया 5t। अब हम लोग को क्या हो गया कि 5 तो 2.5, ये 2 हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाई 5/2 कितना 2.5 √2 साइन ऑफ कितना हो गया 5t। अब क्या हो गया 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं π/4, और π/4 को 0.25 पाई लिख सकते हैं, तो 0.25 पाई, ये क्या हो गया वोल्ट, यानी कि VC का वैल्यू कितना आ गया 0.25 वोल्ट। तो इस टाइप से जो ऑप्शन दिया हुआ था, इस टाइप से ऑप्शंस को हम लोग क्या करेंगे मिला कर करके ये क्वेश्चंस को कंप्लीट किए। और आज हम लोग
ये जो सीरीज है इसको कंप्लीट किए हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज। इस वीडियो को हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, लोगों को पहुँचे ये ज़्यादा, और स्प्रेड करने के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट।